शुरू से चालू कर रहे हैं। पिछला लेक्चर अगर नहीं भी मिला, नहीं भी अटेंड करा तो फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें दोबारा बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा जल्दी बता दूं, लेकिन कवर सारी होंगी। जो बुकलेट के क्वेश्चन दिए हुए हैं मार्क करवाए हुए हैं, कर लिए हो रहे हैं, थोड़े बहुत हो रहे हैं। ट्राई करो, इतने मुश्किल है नहीं वैसे। अभी मुश्किल वाला पार्ट तो थोड़ा और बचा हुआ है अभी। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं। हाँ, थोड़े तो डिफिकल्ट हैं वो तो। इस टॉपिक जो आज पढ़ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूं। रिमाइंडर निकालने, हल्की फुल्की बात हम पिछली बार कर चुके थे। टारगेट हमारा आज इतना है कि 1.5 घंटे की क्लास में सिर्फ अगर ये टॉपिक भी हो जाए तो बहुत है, एक्स्ट्रा हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो इसमें अलग अलग सिचुएशन आएंगी, अलग अलग टाइप रिमाइंडर ही निकालना होगा। हर जगह 3 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना है निकालना। रिमाइंडर ही है, उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आएंगी, तो वो वेरिएशन पहचाननी है अपने को एक तो, कि किस केस में क्या करना है। ठीक है, और शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे, कोशिश ये करेंगे कि बाद में कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, तो डाउट हो किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग वो पूछ लेना। एक डाउट अभी नहीं पूछोगे कि सर अगर ऐसा हो गया तब क्या करेंगे। सारे सिनेरियो कवर करवा दूंगा। अगर फिर कोई दिक्कत हो तो ये वाला डाउट तब आना चाहिए एंड में, ये नहीं कि बीच में ये पूछ रहे हो कि सर ऐसा हो गया तब क्या होगा, वैसा हो गया तब क्या होगा। ठीक है, और उसकी चिंता मत करो, तुमसे कभी भी ये नहीं पूछता कहीं तुम सोचो कि ये आ गया। इसको इस चीज से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, वो नहीं निकालेगा हमसे, ना हमें मतलब है ना पूछता है वो। हमें वैसे ही करनी है कि 3 की पावर 100 उसको 7 से डिवाइड करो, 100 की पावर 70 उसको 50 से डिवाइड करो, इस टाइप के। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हर किसी का रिमाइंडर निकालते हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइप का ही रिमाइंडर निकाल रहे हैं जिसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है। हाँ, ये एप्लीकेशंस का सब टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है सॉरी। तो यहाँ पर मैं जैसे लास्ट क्लास में बता रहा था, डायरेक्ट अभी एग्जांपल तो एक कर ही चुके थे ना। अगर नोट्स दोबारा लिखना चाहो, कुछ लगे अच्छा तो कर लेना। जैसे हम ये मानते हैं लेट n इक्वल टू k इंटू a प्लस b रेज टू द पावर n इज डिवाइडेड बाय स्मॉल a then the remainder obtained is equivalent to b raised to the power n। ठीक है, ये बात हमने बोली थी। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने तुमसे रिमाइंडर पूछा था, रिमाइंडर का मतलब क्या है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि रिमाइंडर का मतलब है कि अगर तुम किसी नंबर को, जैसे मान लो 37 है, जो बार बार एग्जांपल दे रहा था, 37 को अगर तुम 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 37 का वो वाला पार्ट जो उसको डिवाइड नहीं होने दे रहा, कि अगर वो वाला पार्ट हटा दिया जाए तो डिवाइड हो जाएगा, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। या ये बोल सकते हो कि 37 में से अगर 5 का मल्टीपल माइनस कर दो, 37 से जस्ट पहले 5 का मल्टीपल क्या आता है, अगर वो माइनस कर दें तो कितना बचा, 2 बचा, वो इसका रिमाइंडर होगा। ऐसे अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं 103 है, 103 को 4 से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, तो तुम क्या करोगे, निकाल तो लोगे, वो मेन मुद्दा नहीं है। रिमाइंडर होता क्या हमें बहुत समझना है। तो 103 से पहले 4 का मल्टीपल कौन आता है, 100 आता है। तो अगर इसमें से 100 माइनस कर दें तो जो नंबर बचेगा वो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर निकालना फिलहाल उतना वो नहीं है इंपॉर्टेंट, वो तो तुम निकाल ही लोगे। मेन मुद्दे पता होना चाहिए होता क्या है। तो वही काम हम यहां पर करना चाह रहे हैं। तो जो ये हमने लिखा हुआ है इसमें देखो, चेक करो क्या हुआ है। कोई भी एक बड़ा सा नंबर था, उसको हमने लिख लिया k इंटू ए प्लस बी पूरे की पावर n। यहां पर k क्या होगा, k, a और n, ये सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर, और b क्या होगा, इंटीजर। मतलब b नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। तो हमने ये कहा था कि जैसे मान लो अगर तुम इसको एक्सपेंड करो, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो पहले आएगा एनसी नोट, जो k इंटू ए है उसकी पावर आएगी n, प्लस में आएगा nc1, k इंटू ए की पावर n माइनस 1,
b की पावर 1 प्लस में आएगा nc2 k इंटू a की पावर n-2 b का स्केयर। चलता जाएगा ये। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब nc n-1 हो जाएगा, इंटू में आएगा k a b की पावर n-1, और जो लास्ट टर्म मिलेगी वो आएगी nc n b की पावर n। फिर मैंने ये कहा था कि जिसके नीचे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं जिसको, अगर हम इस पोर्शन की बात करें, यहां पर k a की पावर कितनी है, n है, यहां पर n-1 n-2, और यहां तक आते आते कितनी पावर बची, 1। तो इस पूरे में से तुम a कॉमन ले सकते हो। तो मैं अपना ध्यान किस पर रख रहा हूं, a पर। a पर क्यों रख रहा हूं, क्योंकि डिवाइड भी a से करा गया था, जिससे डिवाइड करेंगे उसी पर हमारा फोकस होगा। तो इस पूरे में से a कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में लिखूंगा अब मैं, तो ये वाला जो नंबर है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा नंबर मैं कह सकता हूं डिविजिबल बाय a होगा, ठीक है। तो अगर ये पार्ट डिवाइड हो रहा है तो यहां से तो रिमाइंडर नहीं मिलने वाला ना। कितना रिमाइंडर मिलेगा यहां से, 0। रिमाइंडर मिलेगा कहां से, जो पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा। कौन सा पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा, ये वाला। ये वाला पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, एनसीएन की वैल्यू 1 होती है, साथ में कितना मिलेगा, b की पावर n, सॉरी, तो रिमाइंडर आ गया b की पावर n। अब इसमें मैंने बताया था थोड़ा सा कि इक्विवेलेंट बोलेंगे, इक्वल नहीं बोलेंगे, क्योंकि b की पावर n हो सकता है डिवाइजर से बड़ा चला जाए, तो उसको खींचकर रेंज में लेकर आना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड हमने कुछ नोट्स लिखे थे जो क्वेश्चंस को ढंग से करने में हमारी मदद करेंगे। जैसे पहला नोट क्या था अपने पास, सही बात है, जो रिमाइंडर होता है इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। 0 कब होता है, जब नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, अगर नहीं डिवाइड होगा तो पॉजिटिव आएगा। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल आ जाए या उससे बड़ा आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या तो इक्वल आएगा, सॉरी उससे छोटा ही आएगा, कहने का मतलब क्या, फ्रैक्शन में कैसे, मतलब नहीं, फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करे ना, फिर उसका मतलब नहीं रहता ना कुछ खास। जो रिमाइंडर वगैरह जो हम बातें बोलते हैं वो तब ज्यादा सही रहती हैं जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करा जाए, और इंटीजर को इंटीजर से भी छोड़ नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करा जाए, ठीक है। वो फ्रैक्शन में डिवाइड करे तो हाँ रिमाइंडर फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन उसकी बात नहीं करते ना फिर अपने, वो खास कोई मतलब नहीं है उसका। और तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, we always try to express the number। कौन से नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ये जो k a plus b लिखा हुआ है, जो अंदर वाला नंबर होगा जिसकी पावर हो रही है, we always try to express the number as multiple of डिवाइजर प्लस माइनस 1। हमारी कोशिश ये होती है कि अंदर वाला जो नंबर है उसको डिवाइजर या डिवाइजर का मल्टीपल, मल्टीपल समझते हो, जैसे 6 है, 6 का मल्टीपल कौन कौन है, 12 है, 18 है, 24 है, 30, 36 चलता जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उस नंबर को या तो डिवाइजर का मल्टीपल +1 लिख लें या -1। वो कैसे लिखना है वो हम देखेंगे अभी, और क्यों लिखना है उसका भी एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल ये हमारी थ्योरी है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, बस इसी से हमें क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगी, ठीक है। नोट करो जल्दी से, जो करना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे पहले तो ये देखते हैं कि हमने +-1 ही क्यों लिखा, इसका भी मैंने वैसे एग्जांपल दिया था। जैसे मान लो अगर कोई तुमसे पूछ ले, ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, बस बता रहा हूं कि दिक्कत क्या आती है, फाइंड द रिमाइंडर
व्हेन 7 रेज टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 5। मान लो मैं ये पूछ लूं, तो अब तुमने क्या करा, तुमने 7 को लिख लिया 5 + 2, कोई गलती नहीं है, 7 5 + 2 होते हैं। इसको तुमने डिवाइड करा 100। अब 5 जो है वो तो 5 से डिवाइड हो ही रहा है ना, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा? 2। तो तुम डायरेक्ट क्या बोल दोगे, रिमाइंडर जो आएगा वो 2 की पावर 100 आएगा, और एक्चुअली इक्वल ना आकर उसके क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। मतलब कहने का मतलब इक्विवेलेंट का, या तो तुम 7 की पावर 100 को 5 से डिवाइड कर लो, या तुम 2 की पावर 100 को 5 से डिवाइड कर लो, दोनों से रिमाइंडर सेम आएगा। लेकिन जितना मुश्किल हमारे लिए 7 की पावर 100 है, उतना ही मुश्किल 2 की पावर 100 है। तो कोई फायदा हुआ हमारा? नहीं हुआ। तो हम चाहते ही हैं कि नंबर जो आए वो इस टाइप का आए, 5 + 1 की पावर 100, या फिर आए 5 - 1 की पावर 100। हम ये चाहते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अब मान लो 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो 5 तो 5 से डिविजिबल है ही। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 की पावर 100। और 1 की पावर करना सबसे आसान है, क्योंकि 1 की पावर 100 कितना होता है, 1 होता है। ऐसी अगर मान लो -1 भी आ जाए तब भी क्या दिक्कत है, कोई इश्यू नहीं है, कितना आ जाएगा, 1। तो कोशिश हमारी यही होगी कि मल्टीपल ऑफ डिवाइजर +1 या -1, +2 -2 आया, +3 -3 आया तो काम बढ़ जाएगा। कभी कभी हम वो भी करेंगे, वो भी अभी करेंगे थोड़ी देर में। कभी कभी मजबूरी हो जाती है ये वाला काम भी करना, क्योंकि कुछ भी कह लो, काम अभी भी बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा तो फर्क पड़ा ना अपने पास, 7 से 2 पर तो आगे कम से कम। तो थोड़ा कभी कभी उससे भी फायदा होता है, तो उसकी भी टेंशन मत लो, वो भी करेंगे। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा +-1 क्यों कर रहे हैं। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन लिखो पहले, फाइंड द रिमाइंडर। अरे यार, साउंड नहीं आ रही थी, कब से नहीं आ रही थी यार, ये बंद कैसे हो गई है? अभी अभी बंद हुई थी ना, 10-20 सेकंड अपने आप होगी शायद। ठीक है, वो पिछले वाला समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन करो, 9 की पावर 100 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, बता दिया, ठीक है, हाँ मैंने बोल दिया। सॉरी, 1 लगे पड़े हो। आगे होगा, सबका आगे होगा। कुछ नहीं करना, 9 को इस तरीके से लिखो कि वो 4 का मल्टीपल +-1 हो। 9 के आसपास 4 का मल्टीपल कौन आता है, 8 आता है। तो मैं जानबूझकर 9 की पावर 100 को क्या लिख दूंगा, 8 + 1 पूरे की पावर 100। अब 8 तो डिविजिबल है ही ना 4 से, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। कौन सा पार्ट डिविजिबल नहीं है, 1 वाला। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1 की पावर 100, जो कि कितना होता है, 1 होता है। पल्ले पड़ा इतना, ये आंसर है। तो सिंपल से सवाल बनते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट करो। फाइंड द रिमाइंडर when 32 raised to the power, कितना लिखोगे, 32 raised to the power 49 is divided by 11। दोबारा नोट्स पढ़ो जो नोट्स लिखवाए हैं। हो गया सबका, कुछ नहीं करना। अब 32 के आसपास 11 का मल्टीपल कौन आता है, 33 आता है। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 33 -1 पूरे की पावर आएगी 49। अब 33 तो डिविजिबल है ना 11 से, उससे तो फर्क पड़ नहीं रहा अपने को। कौन सा पार्ट डिविजिबल नहीं है, -1। तो रिमाइंडर जब हम निकालेंगे तो हम सिर्फ -1 पर ध्यान देंगे। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 49, कितना आएगा, -1।
लेकिन ये बात मैं अभी बोल कर रहा हूं कि -1 तो आ नहीं सकता रिमाइंडर। अभी हमने क्या बोला है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ मर्जी हो जाए। तो -1 तो आ नहीं सकता। अब इस दिक्कत को दूर कैसे किया जाए? यहां तक कोई गलती नहीं है अपनी, जो करे सही करे। तो अब -1 में हम तब तक डिवाइजर को ऐड करेंगे। डिवाइजर कौन है यहां पर? 11। तब तक डिवाइजर को ऐड करोगे जब तक कि ये 0 को क्रॉस ना कर जाए। तो कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 11 को? एक बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये एक तरह से क्या काम कर रहे हैं, -1 प्लस 11 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 10। पल्ले पड़ा ये बात? मान लो ये यहां पर कभी मान लो बाई चांस माइनस का 20 आ जाए, तो माइनस के 20 में अब 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा? माइनस का 9। काम बना? अभी भी नहीं बना। दोबारा फिर 11 जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा? 2। तो आंसर एक्चुअली 2 होगा। तो तब तक ऐड करना है जब तक कि 0 को क्रॉस ना कर जाए, लेकिन जोश जोश में आकर इतना भी मत ऐड कर दो कि डिवाइजर को भी क्रॉस कर जाए। डिवाइजर से छोटा रहना चाहिए, ये भी जरूरी है। आ रही बात समझ? तो दो चीजें तो ये हुई। नेक्स्ट टाइप करके देखते हैं और कहां पर घुमा सकता है हमें। फाइंड द रिमाइंडर when 3 raised to the power 100 is divided by 8। अगर इसको 8 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा? सोचो एक बार। बच्चे 11 को ऐड इसलिए किया क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव आने का मतलब होता है कि हमने क्वोशिएंट एक ज्यादा ले लिया जितना लेना चाहिए था उससे, इस वजह से ऐड करते। जैसे मान ले अगर मैं तुझे बोलूं कि हुआ ये होगा, जैसे 37 को हमने 5 से डिवाइड करना था, तो मैंने कहा 37 में से 5 का मल्टीपल माइनस कर दो। अब करना तो चाहिए था हमें इससे छोटा मल्टीपल 35 माइनस, लेकिन एक्चुअली हमने क्या करा, 40 माइनस कर दिया। तो 40 भी 5 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 3 यानी नेगेटिव आएगा। तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं चाहिए। तो अब ऐसा काम क्यों हुआ? क्योंकि हमने जितना माइनस करना चाहिए था नंबर, उससे ज्यादा माइनस कर दिया। तो इसलिए हमें दोबारा 5 ऐड करना पड़ेगा। या तो हम पहले ही 35 माइनस कर लेते तो आंसर 2 आ जाता, या फिर अगर हमने 5 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो हमें दोबारा फिर 5 ऐड करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। तो -3 + 5 कितना होगा? 2 होगा। इस वजह से सेम आंसर आएगा। सॉरी। अब यहां तो छोटे नंबर है, हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पर उतनी टेंशन हम लेना नहीं चाह रहे क्योंकि बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि रिमाइंडर नेगेटिव आया होगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा नंबर माइनस कर दिया होगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें 11 ऐड करना पड़ा ताकि रिमाइंडर पॉजिटिव आ जाए। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत क्या आती है, पहले तो दिक्कत समझो। मैंने अभी कहा था कि जो अंदर नंबर है, जो बेस है, उसको कोशिश करते हैं कि डिवाइजर का मल्टीपल +-1। 3 8 के किसी भी मल्टीपल के आसपास नहीं आता है ना। 3 8 से कितना दूर है? -5 दूर है। समझ रहे बात? अच्छा, 8 का अगला मल्टीपल कौन आता है? 16। उससे तो बहुत ही दूर है। तो यहां पर डायरेक्ट काम नहीं चल रहा। अगर डायरेक्ट काम ना चले तो हमें कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो तुम अब जाओगे 3 की पावर में काम करना चालू करोगे। तो पहले तुमने देखा कि 3 की पावर 1 है 3, वो तो 8 के आसपास नहीं आ रहा। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो कितना मिलेगा? 9 के बारे में कोई अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि 9 जो है वो 8 + 1 होता है। तो पावर तब तक करते रहने जब तक कि +-1 वाली बात सेटिस्फाई ना हो जाए, वो ना मिल जाए हमें। तो मुझे पता चला मुझे काम किससे चलाना होगा? 3 के स्क्वायर से। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मत चिंता करो। पहला सवाल है 3 का स्क्वायर 9। तो मैं यहां से क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर लिख लूंगा। पावर कितनी थी? 100। अब कितनी बचेगी? 50। 2 × 50 ताकि 100 बन जाए। लिख सकते हैं कन्वर्ट करके। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 की पावर 50। 9 की पावर 50 मतलब 8 + 1 की पावर 50। अब फायदा हो गया, डिवाइजर का मल्टीपल +-1 की फॉर्म में आ गया। अब 8 तो डिवाइड हो ही रहा है 8 से, कौन डिवाइड नहीं हो रहा? 1। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 की पावर 50 यानी 1। पल्ले पड़ रहे? तो जरूरी नहीं कि स्क्वायर तक ही जाना होगा, कभी कभी हमें क्यूब तक भी जाना पड़ सकता है, या पावर 4 तक भी। वो कोई लिमिट नहीं है, तब तक करने जब तक कि +-1 वाली बात ना आ जाए।
समझ में आया इतना? नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जो लेने, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिमाइंडर when 5 raised to the power 95 is divided by, कितना लिखोगे, 12। 5 की पावर 95 को अगर 12 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा? करो जल्दी करो। चलो देखो करते हैं कैसे। पहले तो तुम ये सोचो, बाकी सब कुछ भाड़ में गया, 5 किसी भी 12 के मल्टीपल के आसपास आता है? नहीं आता, बहुत दूर दूर है। तो 5 की पावर 1 से तो काम नहीं चलने वाला, 5 स्क्वायर से काम चलेगा? 25 12 के मल्टीपल के आसपास आता है? बिल्कुल आता है। 12 का मल्टीपल 24 होता है, उसमें +1 करते हैं तो 25 आ जाता है, तो स्क्वायर से काम चल जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि 5 की पावर 2 बाहर निकाल सके यहां से, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि 95/2 लिख लोगे। पावर फ्रैक्शन में तो हम काम करना पसंद ही नहीं करते, है ना, इस पूरे चैप्टर में अभी तक तो ये काम नहीं करना अपने को। तो हमें यहां पर पावर चाहिए थी इवन, तो मैं यहां पर जानबूझकर क्या करूंगा, एक 5 अलग कर लूंगा बाहर, अंदर कितना बचेगा, 5 की पावर 94। इसको मैं लिख लूंगा 5, ये लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर पूरे की पावर 47, हाँ या ना, आ सकता है। अब 5 का स्क्वायर 25 है, उसको मैं जानबूझकर क्या लिख लूंगा, 24 + 1 पूरे की पावर 47। तो 24 तो डिविजिबल है ही ना 12 से, कौन सा पार्ट डिविजिबल नहीं है, 1 वाला पार्ट। तो अब रिमाइंडर कितना आएगा, अब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1 की पावर 47, लेकिन सिर्फ 1 की पावर 47 नहीं आएगा, जो ये नंबर आएगा वो बाहर वाले 5 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो बाहर वाले 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली आंसर कितना आ जाएगा, 5, ये आंसर है। पल्ले पड़ा क्या किया, कोई दिक्कत हो किसी को? थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, अभी बहुत सारे सवाल करके देखेंगे, मत चिंता करो। Find the remainder when 3 raised to the power 80 is divided by 13। करो जल्दी से करो, बताओ कितना आएगा। पिछले वाले सवाल की तरह ही है, 3 की पावर 80 को 13 से डिवाइड करें। हाँ ठीक है, सबका ही सही आ रहा है, प्रणव गुप्ता, रिया, लक्ष्य, रमेश। आंसर कितना आएगा, 9। कैसे आएगा, 3 आ रहा है 13 के आसपास, नहीं आ रहा। 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर 9 + 1 करोगे 10 का भी कोई लेने देना नहीं है 13 से। 9 - 1 करोगे तो 8, उसका भी कोई लेने देना नहीं है। अब अगला नंबर कौन सा आएगा, 3 का क्यूब 27। 27 के बारे में अच्छी बात है, क्या है, ये है 26 + 1, और 26 13 का मल्टीपल होता है, तो काम चल जाएगा मेरा। अब क्यूब से भी काम ना चलता तो कहां पर जाते, पावर 4, पावर 5, पावर 6 चलते रहते। अब ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि 3 का क्यूब, इससे मेरा काम चल रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो पावर है 3 की वो 3 का मल्टीपल ही आए। तो 80 से पहले 3 का मल्टीपल कौन आता है, 78। तो मैं क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर तो अलग कर लूंगा, 3 की पावर 78 अलग कर लूंगा, कर सकते हैं। अब 3 का स्क्वायर तो 9 हो ही गया, जो 3 की पावर 78 है उसको जानबूझकर लिख देंगे 3 की पावर 3, और पूरे की पावर सोच के देखो आ जाएगी 26, क्योंकि 26 × 3 कितना होता है, 78, और 78 और पावर 2 मिलकर कितने बना देंगे, 80। अब अंदर वाला जो 27 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 26 + 1 लिख सकता हूं। अब 26 तो 13 से डिवाइड हो ही रहे ना, उसका तो कोई रोल नहीं आएगा। कौन डिवाइड नहीं हो रहा, 1 नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 की पावर 26 यानी 1, लेकिन वो जो 1 आएगा वो 9 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो कितना रिमाइंडर हुआ, 9।
तो रिमाइंडर आएगा 9 इंटू 1 की पावर 36, सॉरी 1 की पावर 26, तो आंसर आ जाएगा 9। पल्ले पड़ रहे कुछ कुछ? आसान है उतना, मुश्किल वैसे है नहीं, मुश्किल आएगा अभी। कर लिया? नोट करो जल्दी से, जो भी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो, चलो अगला सवाल लिखो फिर। Find the remainder when 7 raised to the power 103 sorry is divided by 25। जल्दी से बताओ कितना है। जी हाँ सही है, आ गया सबका ही आ गया, आसान से सवाल है। 7 से तो काम चलने नहीं वाला, अब किससे काम चलाएंगे? 7 के स्क्वायर से। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 49 कितना होगा? 50 माइनस 1। अब मुझे दिख रहा है कि पावर 2 में काम करना है, तो 103 से जस्ट पहले इवन पावर कितनी आती है? 102। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 7 अलग कर लूंगा और 7 की पावर 102 साइड में रख लूंगा, तो 7 तो रहेगा ही। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7 का स्क्वायर पूरे की पावर 51 लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 50 माइनस 1 पूरे की पावर 51। अब 50 तो डिविजिबल है ही ना 25 से, कोई रोल नहीं आया उसका, तो रिमाइंडर मिलेगा कितना अपने को, सोच के देखते हैं एक बार। रिमाइंडर आएगा 7 इंटू -1 की पावर 51। -1 की पावर इस बार ओड है तो कितना मिलेगा? -1, तो कितना आ गया? -7। लेकिन वो इश्यू आया, रिमाइंडर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो सॉरी, तो वो इश्यू आया, अगर रिमाइंडर नेगेटिव, क्या दिक्कत है ये? अच्छा मैंने 7 इंटू -1 की पावर 51, या आया -7, तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 25 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब -7 प्लस 25, तो आंसर कितना आएगा? 80। क्वेश्चन ना तो हमसे पूछेगा ना हम बता सकते, बता भी सकते हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। जैसे क्वेश्चन तुमसे कोई पूछ रहे तो कितना बोलोगे? जिसको डिवाइड कर रहे हो उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, जो बच गया उसको डिवाइजर से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन आ गया। लेकिन वो पूछने का मतलब ही नहीं बचा कुछ, अगर कभी मान लो पूछ ले तो, क्योंकि जानते हैं ना डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड पता है अपने को किसको डिवाइड करें, डिवाइजर पता है 25 से डिवाइड करें, क्वोशिएंट रह गया बस एक, रिमाइंडर हमने निकाल ही लिया। लेकिन वो पूछता नहीं, आज तक तो नहीं पूछा, कभी पूछ ले तो वैसे बता भी सकते। एक फाइनल क्वेश्चन लिखो, फिर अगले टाइप का सवाल इसी में पढ़ेंगे रिमाइंडर में। फाइंड द रिमाइंडर, या छोड़ो, बहुत हो गए ना, बहुत कर लोगे। अगला सवाल लिखो चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 101 डिवाइडेड बाय 7 ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पता है ना सबको ये क्या काम है इसका? हर नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है और दूसरा उसका सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी नंबर में से, जैसे मान लो 7.4 है, 7.4 में से उसका अगर जिंट या जो भी सर ने नाम से बोला है, जिफ बोला है, जो भी बोला है, बॉक्स माइनस कर दे, 7.4 का बॉक्स कितना आता है? 7 आता है, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 0.4। वो इसका क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट। याद है सबको? सोच के देखो एक बार, तुम सोचो फिर मैं बताता हूँ क्या वैल्यू आएगी। हाँ बिल्कुल, दुष्यंत सही करे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है?
बॉक्स इसकी वैल्यू आती है x माइनस बॉक्स ऑफ x। करो चलो जल्दी भाई, जो भी लोग 5 आंसर दे रहे हो, 5 तो आ ही नहीं सकता ना, 5 कैसे आ सकता है? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। चलो मैं करवा रहा हूं, देखो क्या होगा। ये क्या हो गया? होता क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, रिमाइंडर ही पूछ रहे हैं, बस उसकी शक्ल थोड़ी सी बदल दी, आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। पहले एक बार रिमाइंडर पे ध्यान देते हैं, बाकी फिर टॉपिक पर काम करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तुम क्या करो, 3 की पावर 101 को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो निकाल लो। तो 3 तो आ नहीं रहा 7 के आसपास, 3 का स्क्वायर 9, 9 है 7 के आसपास नहीं है। 3 का क्यूब करो 27, ये आ रहा है 28 माइनस 1, और 28 7 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि 3 की पावर जो है वो 3 का मल्टीपल हो, लेकिन 3 की पावर आ कितनी रही है 101। तो मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 101 को लिख लूंगा, 3 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 3 की पावर 99। पल्ले पड़ रही है बात? 3 का स्क्वायर तो होता है 9, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब पूरे की पावर 33, 9 इंटू 28 माइनस 1 पूरे की पावर 33। पल्ले पड़ रही है बात? वही काम करें। अब 28 तो 7 से डिविजिबल है ही ना, कौन डिविजिबल नहीं है? -1। तो अगर रिमाइंडर की बात करी जाए तो वो कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 9 इंटू -1 की पावर 33, ये आ गया -9। लेकिन -9 तो किसी काम का है नहीं। अच्छा, -9 में अब कितना ऐड करेंगे? 7। -9 में अभी एक बार 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा? -2। काम का हुआ? तो 7 ऐड करने से काम नहीं चल रहा। 7 का अगला मल्टीपल कितना आता है? 14। तब तक ऐड करने जब तक कि माइनस वाली दिक्कत दूर ना हो जाए, जो कि पहले भाई कह रहा था 14 ऐड कर लो। तो -9 प्लस 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया? इतना पल्ले पड़ा। तो जब भी इस टाइप से आंसर पूछ ले तो तुम्हें करना क्या है, जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा, जो रिमाइंडर आया डिवाइड करके 5 लिखो। किससे डिवाइड करे थे? 7 से। ये आंसर आ गया। बस अब तक हम सिर्फ रिमाइंडर आंसर बता रहे थे, अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी अपॉन में आएगा। अब इस चीज के पीछे कारण क्या है वो समझते हैं। नोट कर लो पहले इतना, फिर इसको छोटा करके समझाता हूं। पूछ रिमाइंडर ही रहे, बस शक्ल बदल दी उसने, थोड़ा सा चेंज कर दिया। या यहीं पर देख लो अगर गंद ना मचे तो। अब होगा क्या, असल में हमने ये निकाला ना कि 3 की पावर 101 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो होगा क्या, 3 की पावर 101 बहुत बड़ा नंबर होगा, उसमें से एक तो 5 अलग होगा। अब रिमाइंडर हटा दिया तो अब नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए ना 7 से। ये बात समझते हो? अगर मैंने रिमाइंडर साइड में कर दिया, जैसे 37 में से 2 साइड में कर दिया, कितना बचा? 35। तो बाकी का जो 35 है वो तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। तो बाकी का जो पार्ट है वो मैं कह सकता हूं कि 7 से डिवाइड होगा, कुछ 7k टाइप का नंबर होगा। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा, ये नीचे वाले का समझा रहा हूं, कहीं ऊपर वाले में मत लिख लेना। कितना आएगा? k प्लस 5/7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। समझ रहे बात? अब k तो क्या है? इंटीजर है ना। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर ऐड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इंटीजर को गायब कर दो। कितना बचा? 5/7। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो, नोट कर लिया ना सबने? जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, मान लो मैं तुम्हें बोल देता कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, किसका लिखोगे? 43 अपॉन 5 का लिख लो। चलो, तो मैं क्या करता, मैं पहले ये सोचता कि 43 का कौन सा पार्ट है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा पार्ट है? 40 अलग कर लो, 3 अलग कर लो। अब 40/5 तो हम जानते हैं 8 होते हैं,
3/5 को 3/5 रहने दो। अब 8 प्लस 3/5 ये दो पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें 8 इसका क्या है, इंटीजर पार्ट है, 3/5 इसका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट को गायब कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 3/5। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, एंड में जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमने 43 को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3/5 आंसर आ गया। ऊपर क्या लिखना है, रिमाइंडर, नीचे क्या लिखना है, डिवाइजर। आ रही है बात, पल्ले पड़ रही है? हाँ, यही पार्ट है जो रिमाइंडर वाला, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए सिर्फ उसी से फ्रैक्शन बनेगी, बाकी तो इंटीजर बनाएगा। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की तुमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी कि n प्लस एक्स का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है अगर n इंटीजर है। ये प्रॉपर्टी हुई है अभी नहीं हुई? होगी ना, कि अगर 7.4 का अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहा हूं, इसमें तुम इंटीजर ऐड करते जाओ, जैसे 7 ऐड कर दिया, कितना आएगा, 14.4, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट सेम होगा। इसमें 9 और ऐड कर दिया, कितना आएगा, 23.4, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट सेम आएगा। तो इंटीजर ऐड करो या हटा दो, फर्क नहीं पड़ता। तो जो 7 से डिवाइड हो रहा था वो तो हटा ही दिया हमने, तो जो रिमाइंडर बचेगा सिर्फ उसी से फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, और वो कितना आएगा, 5/7। हमेशा ट्रू है। एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फर्क नहीं पड़ता। एन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ता। बस एन इंटीजर होना चाहिए, और कोई मैटर नहीं करता। एक्स रैशनल हो, इरेशनल हो, पॉजिटिव नेगेटिव, एन भी नेगेटिव हो सकता है। जैसे 7.4 का जो, जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं, ये समझाने के लिए नोट करना चाहो साइड में कर सकते हो, थ्योरी का पार्ट नहीं है। जैसे 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालें, तेरा मन हुआ कि मैं नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, तो 1.4 में हमने ऐड कर दिया माइनस का 3, कितना बचेगा, या माइनस का 4 ऐड कर दिया, कितना बचेगा, माइनस का 2.6। तो तू भले 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल ले, भले माइनस 2.6 का निकाल ले, एक ही बात है, बराबर आएगा। ठीक है, पल्ले पड़ेगा सारा। आगे बढ़े फिर, चलो एक और कर लो इस टाइप का। वैसे तो कुछ अब खास बचा ही नहीं, पता लगेगी अपने को, फिर भी मेरी तसल्ली के लिए। फाइन, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट याद नहीं आ रहा क्या होता था, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जाकर आज तुम्हारा होमवर्क एक ये भी है कि नोट्स पढ़ोगे, जहां पर भी सर ने करवाए, बेसिक मैथ्स में या क्वाड्रेटिक में, जहां पर भी बताया, क्योंकि आने वाले 1-2 लेक्चर में इसका दोबारा यूज होगा। तो बार बार उतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपने एक्सप्लेन करके चले सारा। चलो ये लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर है 403, इसको डिवाइड कर रहे हैं 15 से, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है अपने को। करो जल्दी से करो। करे, कुछ नहीं करना, वही पहले तो रिमाइंडर ही निकालना है। अब मैं चाहूंगा कि 2 की ऐसी पावर करें जो 15 के आसपास आए। 2 से काम नहीं चलता, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उससे काम नहीं चलेगा। 2 का क्यूब 8 होता है, उससे भी काम नहीं चलेगा। 2 की पावर 4 होता है 16, उससे काम चल जाएगा, क्योंकि 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 + 1। ठीक है, अब मैं ये चाहूंगा कि 2 की पावर जो 403 है, मेरा काम पावर 4 से चल रहा है ना, तो 403 से पहले 4 का मल्टीपल क्या आता है, 400। तो 2 का क्यूब अलग कर लिया, 2 की पावर 400 अलग कर लिया, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 पूरे की पावर 100। पल्ले पड़ रहा होगा, ये तो बहुत बार कर लिया। 8 इंटू ये आएगा 15 + 1 पूरे की पावर 100। रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 इंटू 1 की पावर 100, ये आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, लेकिन फिलहाल रिमाइंडर निकालना नहीं अपने को क्या निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो वही बात होगी, 2 की पावर 403 का वो वाला पार्ट जो 15 से डिवाइड हो रहा है, वो तो भाड़ में गया, वो तो इंटीजर बन गया, खत्म हो गया। कौन सा पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा, 8, उसी से हमें मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट।
तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 8/15। जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइड कर दो डिवाइजर से। आ रहा है ना समझ? ठीक है, तो ये एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चन थे जो हमसे पूछते हैं, और देखते हैं और क्या पूछता है अपने से। अब कभी कभी वो तुमसे ये सवाल पूछेगा, जैसे मैं लिख ही देता हूं आगे। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ या पहले थोड़ा आसान कर ले, लास्ट 2 डिजिट्स लिख लो ऑफ 23 raised to the power 40। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 23 raised to the power 40। अब ये कह रहे हैं 23 की पावर 14 करोगे, 23 को 14 बार मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। उसकी आखिरी की 2 डिजिट चाहिए, कौन कौन सी, यूनिट प्लेस वाली और हंड्रेड्स प्लेस वाली, वो कैसे निकाली जाए। अब ये क्वेश्चन भले ही तुम्हें देखने में ना लग रहा हो, लेकिन ये भी किसका सवाल है, रिमाइंडर का। तो इस क्वेश्चन के तहत तुम्हें 2-3 चीजें याद रखनी है बस। जो येलो में मैं लिखता हूं वो थ्योरी का पार्ट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग लिखते रहना, अपना याद करनी है चीज। कभी भी तुमसे अगर कोई वो पूछ ले कि लास्ट डिजिट बताओ किसी नंबर की क्या होगी, तो लास्ट डिजिट का मतलब होता है रिमाइंडर obtained when divided by 10। अगर तुम किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, उससे जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, लास्ट डिजिट होगी। सोच के देखो एक बार, एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं, या पहले मैं लिख देता हूं फिर समझ लेते हैं। अगर वो तुमसे बोल दे लास्ट की 2 डिजिट बताओ, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, अब लास्ट की 2 डिजिट बोल दे तो तुम क्या करोगे, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड when divided by 100। लास्ट एक डिजिट पूछे तो 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, लास्ट की 2 डिजिट पूछे तो 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा। ऐसी अगर लास्ट की 3 पूछ ले तो 1000 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा। हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन 4 पूछ ले 5 पूछ ले तो भावनाएं समझ ही होगी क्या करना चाह रहे हैं। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड when divided by 1000। ऐसा हो क्यों रहे वैसे, क्योंकि बचपन में तुमने एक चीजें करी थी किसी टाइम पर, बचपन में ऐसे काम करवाए जाते थे तुमसे कि अगर 7 8 9 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर 4, 8 इंटू 10 का क्यूब, 9 इंटू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया मैंने, 7 इंटू 10 का क्यूब प्लस 8 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6। करवाए थे ये काम, करवाते थे ना। अब मान लो तुम्हें लास्ट की डिजिट चाहिए तो तुम्हें सिर्फ 6 चाहिए ना। अब सोच के देखो, अगर तुम इस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट तो 10 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि 10 कॉमन आ जाएगा। 10 कॉमन आने का मतलब 10 से डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा, 6। तो रिमाइंडर कितना आया, 6, और 6 के लास्ट की डिजिट है। ऐसी मान लो मैं तुम्हें बोल दूं लास्ट की 2 डिजिट बताओ, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 96। अगर तुम 7 8 9 6 को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 96 आएगा। अगर तुम 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 896। वो आखिरी की 3 डिजिट होगी। पल्ले पड़ रही है बात या और एग्जांपल बताऊं, आ रही है ना समझ, बेसिक सी चीज है। 10 की जितनी पावर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे उतनी ही आखिरी की डिजिट्स मिलेंगी। 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट मिलेगी, 10 के स्क्वायर से रिमाइंडर निकालोगे तो लास्ट की 2 डिजिट, 10 के क्यूब से करोगे तो लास्ट की 3 डिजिट। पल्ले पड़ रही है बात।
नोट्स का पार्ट है, याद करनी है चीज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जैसे अभी हमने करे हैं, ठीक है, नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, उससे अगला तुम करोगे, या अगला भी करके देखोगे? कर लोगे? चलो ट्राई करो। 23 की पावर 14, उसकी लास्ट की 2 डिजिट निकालो, कोशिश करो। चलो एक चीज मैं बता दूं, नहीं तो लगे रहोगे फालतू में। इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 की तब तक पावर लेकर जाओ जब तक कि 15 से के आसपास ना आ जाए, ये काम कर रहे थे ना शुरू अब तक कि सॉरी 2 की पावर तब तक लेकर जाओ कि 15 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 ना बन जाए। अब यहां पर ये पंगा करने लग गए तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, अब डिवाइड तो किससे करना है अपने को? 100 से। मैं किससे रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूं डिवाइड करने से? 100 से निकालना चाह रहा हूं ना। तो 100 के आसपास नहीं लेकर जाना, 100 के आसपास लेकर जाने की कोशिश करोगे तो पावर करते ही रह जाओगे, पावर 14 तक ही पहुंच जाओगे शायद, क्योंकि 23 की पावर 100 के आसपास नहीं आता। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, वो भी 100 से बहुत दूर है। 23 का क्यूब करोगे पता नहीं कितना आएगा, वो भी 100 से दूर ही आएगा। तो उस चक्रों में पड़ गए तो काम खत्म है। तो यहां पर किसके पास लेकर जाना होता है? 10 के पास। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत होती है लेकिन बच जाती है बाकी की मेहनत। तो 23 की वो पावर ढूंढो जो 10 के आसपास हो। 23 काम करेगा? 23 काम नहीं करेगा, क्योंकि 23 कितना होता है? 20 प्लस 3 या 30 माइनस 7, दोनों ही काम की नहीं है। लेकिन अगर मैं 23 का स्क्वायर कर दूं कितना आएगा? 529। 529 530 के आसपास है। दोबारा फिर बोलो, अगर मैं 23 का स्क्वायर करूं तो वो आएगा 529, और 529 होगा 530 माइनस 1। तो 530 10 का मल्टीपल है ना। दोबारा फिर बोलो, 100 का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश मत करना, ढूंढते रह जाओगे। और -1 भी आ गया, तो इससे काम चलाएंगे अब। तो मैं जानबूझकर 23 की पावर 14 को क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 23 का स्क्वायर पूरे की पावर 7 लिख सकते हैं। 530 -1 पूरे की पावर 7, कोई दिक्कत? अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। 7c0 530 की पावर 7 माइनस 7c1 530 की पावर 6। चलती जाएगी ये कहानी। एक टाइम पर ऐसा आएगा जब 7c 5 हो चुका होगा, 530 का स्क्वायर हो चुका होगा, प्लस में आएगा 7c6 530 की पावर 1 माइनस 7c7। इतना समझ में आया? अब तुम रिमाइंडर निकालना किससे चाह रहे हो? 100 से डिवाइड करने पर। 530 में 10 तो छुपा ही हुआ है ना। 53 से मुझे क्या मतलब? 53 तो बाहर में गया मेरे हिसाब से। तो मतलब मुझे किससे? 10 से ना। 10 की पावर 7 है, 100 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 10 की पावर 6 डिवाइड होगा, कहां तक डिवाइड होता जाएगा? स्क्वायर तक। क्योंकि अगर तुम स्क्वायर तक बात करोगे तो 10 की मिनिमम पावर 2 आ रही है, सोच के देखो। तो इसमें से 100 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं ना। ये वाला पार्ट तो डिवाइड हो ही रहा है, कौन सा नहीं हो रहा? तो मुझे जो मतलब होगा वो इससे मतलब होगा, बाकी भाड़ में गया मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 7c6 कितना होता है? 7 इंटू 530 माइनस 7c7 कितना होता है? 1। 7 इंटू 530 कितना आएगा? कितना आंसर आ गया? 3799। आखिर सॉरी 3709। मुझे कितनी डिजिट चाहिए थी आखिरी की? 2। तो 37 भी भाड़ में गया, क्या काम किया हमारे? तो आंसर कितना आएगा? 09। तो तुम यहां पर लिखोगे लास्ट 2 डिजिट्स of 23 raised to the power 14 are 09। ये जो भी नंबर होगा उसके अंत में एंड में 09 मिलेगा। ये हम बता सकते हैं, बाकी चाहे कुछ ना बता सके। दोबारा फिर समराइज कर देता हूं पूरा, थोड़ा छोटा सा। भले ही लास्ट की 2 डिजिट पूछ ले, लास्ट के 3 डिजिट पूछ ले, डिवाइड भले ही हमें सॉरी 100 से करना हो, 1000 से करना हो, तो हम उसका मल्टीपल प्लस माइनस 1 ना ढूंढकर 10 में काम करेंगे। थोड़ा काम बाकी सवालों से लंबा हो गया, वो बात है, लेकिन पावर ढूंढने में लग गए तो टाइम चला जाएगा। एक्सपेंड करा, जो जो पार्ट डिवाइड हो रहा है उसको साइड में रख लिया, बाकी पार्ट को सोल्व कर लिया, जितनी आखिरी की डिजिट चाहिए उतना हमारा आंसर आ गया।
समझ में आया? कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत हो? लास्ट के 3 डिजिट चाहिए होती तो क्या करते? तो 10 के क्यूब पर आकर रुक जाते। अब मैंने जानबूझकर वहां स्क्वायर तक लिखा था क्योंकि 10 का स्क्वायर तो इंक्लूड होगा, फिर 10 के क्यूब तक रुक जाते, बाकी पार्ट को सोल्व करते, वहां से जो लास्ट की 3 डिजिट आती वो हमारा आंसर आ जाता। कर लोगे? अच्छा, सीरीज में से वो वाला पार्ट नहीं लेना जो 100 से डिविजिबल है। तो ये सारी टर्म्स 100 से डिवाइड हो रही हैं क्योंकि 10 की मिनिमम पावर 2 आ रही है। तो ये वाला पार्ट तो 100 से डिवाइड हो ही रहे, तो वो साइड में कर दिया। जो पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा उससे हमने लास्ट की 2 डिजिट निकाल ली, या कह लो रिमाइंडर निकाल ले। बढ़े आगे? Find the last 3 digits of 13 की पावर 52। थोड़ा लंबा सवाल है, ढंग से करो, आंसर सही निकालो बस। मेरे पास ये तो आप कुछ ऐसे देखना कैसे क्लास चलेगी। पावर 5 तक जाकर क्यों भाई? 13 का स्क्वायर कर 169 होता है, उसको लिख ले 170 माइनस 1। पावर 5 में क्यों लेके जा रहे? इतना टाइम किसके पास है? पहले वही करा था। 13 के स्क्वायर से काम चल जाएगा, जो पावर 5 तक लेकर जा रहे हो भाई इतना। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखा करो, क्लास में भी जब मैं सवाल करवा रहा हूँ, आईआईटी भी जब तुमसे पूछता है, वो दुश्मनी नहीं है ना तुम्हारे से उसकी, सवाल वही देगा जो 4-5 मिनट के अंदर अंदर होने वाला होगा। मजे नहीं लेने के लिए बैठी आईआईटी तुम्हारी कि तुम्हें लग रहा है कि आधे घंटे का सवाल आ जाएगा। तो अगर तुम्हारा ज्यादा लंबा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम गलती कर रहे हो। अगर सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट की बात करी जाए, कॉम्प्रिहेंशन मैच द कॉलम कभी कभी लंबे आ जाते हैं, जैसे अभी 18 या 19 में आया है या 20 में है, अभी पिछले 2-3 साल में आए कॉम्प्रिहेंशन या मैच द कॉलम आया, सॉरी, वो है 10-15 मिनट का आराम से। 2D के ऊपर ये पैराबोला टाइप हो रही है वो, लेकिन वो मैच द कॉलम, उसमें 4 सवाल होते हैं, वो जा सकता है 10 मिनट का, और वो छोड़ने वाला सवाल होता है सर, ये नहीं आते इतने बड़े। So 753 251 नहीं, मेरे पास ये आंसर तो नहीं है। चलो मैं ही करवा रहा हूँ। एक चीज और बतानी है अभी, हमारे 13 का स्क्वायर 169 170 माइनस 1 ये कर दिया। अब 10 का मल्टीपल आ गया, डायरेक्ट मैं -1 की पावर 26 नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगला जो पार्ट है वो 1000 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मुझे पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 26 से 0 आएगा, इनटू में आएगा 170 की पावर 26। बाकी टर्म्स तो भाड़ में की, मुझे पता है कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां तक मैं जाकर लेके जाऊंगा? 26 से 23 तक, वो भी माइनस का ही आएगा। 26 से 23 और यहां पर मुझे मिलेगा 170 का क्यूब। मैं यहां तक आकर क्यों रुका पहले? क्योंकि कम से कम 10 का क्यूब तो कॉमन आ ही जाएगा, तो ये तो 1000 से डिविजिबल है, ये वाला पार्ट मेरे काम का नहीं है। बाकी पार्ट देखते हैं क्या बनेगा। बाकी पार्ट आएगा 26 से 24, 170 का कितना आएगा स्क्वायर। अच्छा, माइनस में कितना है, सॉरी, हाँ माइनस में कितना आएगा? 26 से 25 170 सॉरी प्लस 26 से 26। अब इस पार्ट में हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। कौन सा? ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को अगर लिखेंगे तो कितना बनेगा?
26 से 24 वैल्यू निकाल सकते हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अब यहाँ पर। 26 इंटू 25 बटे 2 इंटू 170 इंटू 170 माइनस 26 इंटू 170, कुछ गड़बड़ करिए क्या मैंने, प्लस 1, इतना पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। 26 ये कटेगा 13 बचे। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, अब ये नहीं कि तुम पूरा मल्टीप्लाई करने में लगे हो, कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, करने को तो फिर सारे ही एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जितना काम कम समय में कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। 170 इंटू 170 करोगे, 2 जीरो तो आएंगे ना। अच्छा, सिर्फ जो ये वाली डिजिट बच गई उससे फर्क पड़ता है ना, बाकी से तो क्या ही फर्क पड़ता है मुझे। मेरा पूरा जो दोबारा फिर बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं दोबारा। मैंने कहा ये बनेगा 26 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू में आएगा 170 इंटू 170 माइनस 26 इंटू 170 प्लस में आएगा 1, 2 इससे कटा, ये बचा 13। अब मैंने कहा कि पूरा जो फोकस है मेरा सवाल का वो ये है कि लास्ट की 3 डिजिट निकालने में, चौथी डिजिट क्या आ रही है, पांचवी डिजिट क्या आ रही है, मुझे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो मैं 13 इंटू 25 इंटू 170 इंटू 170 कर सकता हूं, लेकिन उतनी मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी की 2 डिजिट तो जीरो ही आएंगी। अब मैं एक डिजिट और निकाल लूं, मेरा काम चल जाएगा। अब वो एक डिजिट क्या आएगी, देखो 13 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, यूनिट डिजिट पकड़ो बस इनकी। इसकी यूनिट डिजिट 3 है, इसकी 5 है। 3 इंटू 5 से कितना आएगा, 5 आएगा। 5 इंटू 7 से कितना आएगा, 5 इंटू फिर 7 करोगे तो 5। जो 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबकी यूनिट डिजिट पकड़ ली मैंने। 13 से 3, 25 से 5, 0 तो ले चुके हैं तो कौन सी बची, 7, 0 ले चुके हैं तो कौन सी बची, 7। सबको मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 5 माइनस 26 इंटू 170, ये तो करना पड़ेगा, इतना तो करो। कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 26 इंटू 170 करो, कितना आ रहा है, 4420। अब इसमें जो ये वाला 4 है भाड़ में गया, क्यों भाड़ में गया, हमें कितनी डिजिट चाहिए, आखिरी की 3 चाहिए। प्लस में कितने, 500 में से 420 किया 80, 80 और 1 81, लेकिन मुझे तो चाहिए आखिरी की कितनी डिजिट। एक 0 लगा दो, तो लास्ट की 3 डिजिट कितनी आ गई, 081, ये आंसर है। ठीक है, कोई बात नहीं, तरीका पता होना चाहिए। तो नंबर ज्यादा बड़ा जा रहा हो तो बड़े वाले पार्ट को इग्नोर करके आखिरी की 3 डिजिट है तो 3 डिजिट। अब 4 डिजिट का इसलिए पूछता नहीं क्योंकि 4 डिजिट में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है। पल्ले पड़ गया क्या करने। एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, ट्राई कर लेना। क्लास छूट नहीं रही है, कहीं छोड़कर चले जाओ, अभी बचा हुआ है। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 17 रेज़ टू द पावर 256। ये दिया तो नहीं ना मैंने अभी तक, नहीं क्वेश्चन। सत्रह की पावर 256, इसको एक्सपेंड करें तो लास्ट के 3 डिजिट बतानी है क्या है। कर लोगे, तो ये कुछ थे सवाल। लास्ट में 0 इसलिए लगाया क्योंकि जब हमने माइनस करके कर लिया तो 81 आया ना, हमें चाहिए कितनी, लास्ट की 3 चाहिए, तो 100 प्लेस पर कोई भी डिजिट नहीं आ रही हमारे पास, तो कुछ नहीं होगी तो कहां पर क्या होगी, 0 ही होगी ना। फिर वो एक्चुअली हो ये रहा होगा, नंबर इस टाइप के बने होंगे हमारे पास। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जैक्टली ये नहीं बने होंगे।
नंबर ऐसे बने होंगे, जब माइनस करा होगा तो 2 - 1 करा होगा तो 1 आएगा, 9 - 1 करा होगा तो 8 आएगा। तो हमने तो लास्ट की 3 डिजिट ली है ना, अगर हम लास्ट की 3 डिजिट पर फोकस करें तो 7 - 7 0 आ गया होगा, तो 81 ही मिला। लेकिन अगर 3 डिजिट लेनी है अपने को तो 7 - 7 0 भी आया होगा, 5 - 2 3 भी आया होगा, आगे बढ़ा होगा ना वो सब कुछ, क्योंकि नंबर तो बहुत बड़ा है। वो तो हम 3 पर फोकस कर रहे हैं, चौथी डिजिट भी आएगी, पांचवी भी आएगी, छठी भी आएगी। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ा कि वो हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट दोनों की बराबर होंगी, 7 और 7, और माइनस होकर 0 आ गया होगा। एक एग्जांपल है, एग्जैक्टली ये नहीं बना होगा। ठीक है, नोट कर लिया। अगला सवाल लिखो। अगले तो बहुत सिंपल से सवाल है। प्रूव दैट टू की पावर 3n -1 इज डिविजिबल बाय 7। ये प्रूव करो। ऑब्वियसली n यहां पर नेचुरल नंबर है, मतलब 2 का क्यूब -1 7 से डिविजिबल होगा, 2 की पावर 6 -1 भी 7 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से करो जल्दी। तो 2 की पावर 3n -1 जो है, इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 का क्यूब पूरे की पावर n -1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 की पावर n -1। 8 को क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर एक्सपेंड करेंगे वैसे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक्सपेंड करके बताना चाह रहा हूं। NC0 7 की पावर n प्लस NC1 7 की पावर n -1। चलती जाएगी कहानी। एक समय ऐसा आएगा जब NCn -1 7 की पावर 1 बन जाएगा। प्लस में कितना आएगा? ये आएगा। माइनस में 1 तो लिखा ही हुआ है, ये वाला। NCn की वैल्यू कितनी होती है? बाकी पूरे पार्ट में से 7 निकाल सकते हो। अगर बाकी पूरे पार्ट में से 7 कॉमन ले लें तो कॉमन आ सकता है। 7 इंटू कोई नंबर आ रहा है तो वो 7 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। तो यहां से हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। हालांकि हम सीधा भी बोल सकते थे। सीधा कैसे? अगर यहां से रिमाइंडर निकालें तो 1 की पावर n 1 आता। 1 - 1 कितना होता? 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल होगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब यही होता है ना कि डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। सॉरी, कर लोगे इस टाइप के? तो एक होमवर्क दे रहा हूं, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करते इस चीज में। और तो एक पहले हो चुका है, इससे पहले तो नहीं दिए हुए ना कोई? लास्ट क्लास में दिया था। पिछले तो पुराने हो चुके हैं ना डिस्कस सारे। तो एक ये रहा होमवर्क, एक और है। अभी भी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी भी और करना है। बीच में छोड़ के मत चले जाना बस, क्योंकि अभी मेन चीज आनी है। अभी प्रूव दैट 6 raised to the power n minus 5n minus 1 is divisible by 25। ये 25 से डिविजिबल होगा। अब देखो भाई, एक चीज सिखानी है मुझे, मैं पहले बता दूं, थोड़ा सा मैं प्रीएम्बल सा सेट कर दूं। आप जो चीज सीखेंगे बुकलेट में शायद तुम्हें हो सकता है एक भी सवाल ना मिले इसका। जो हमने रिमाइंडर निकाले हैं ना, इसकी एक थोड़ी सी कमी है। कमी बताता हूं पहले तो। मान लो तुमसे कोई ये पूछ ले, फाइंड द रिमाइंडर when 23 raised to the power 107 is divided by
19। मान लो कोई तुमसे ये पूछ ले, सॉरी मैं उसमें इतना टाइम फिर थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। घर पे जाकर ट्राई करना जो अब तक हमने तरीका पढ़ा है। हमने जो तरीका पढ़ा है वो क्या कहते हैं, 23 की पावर करो। 23 तो 19 के आसपास नहीं आ रहा, 23 का स्क्वायर करो कितना होता है 529। मैं बता रहा हूं 19 के आसपास नहीं आता। 23 का क्यूब करो वो भी नहीं आएगा। 23 का क्यूब करना बहुत बड़ी बात होगी। पहली बात पावर 4 करो, पावर 5 करो, तब तक करते रहो जब तक कि 19 के मल्टीपल के आसपास ना आ जाए। ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। मैं ये नहीं कर रहा इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर हमेशा आएगा लेकिन लंबा प्रोसीजर होगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जो अब तक हमने जितने भी करे हैं 15-20 कर चुके हैं ना अब तक, ये जितने भी क्वेश्चन करे हैं इनको करने का एक आसान तरीका होता है अपने पास, वो करना चाह रहे हैं हम। बंद कहां से होगा भैया, ठीक है। तो वो करना चाह रहे हैं, कैसे होगा। दूसरी बात, तरीका थोड़ा अजीब सा है, हर स्टेप ध्यान से समझते चलना। बुकलेट में इसके क्वेश्चन तुम्हें कम मिलेंगे। आज तक आईआईटी ने जो सवाल पूछे हैं वो बाइनोमियल से आसानी से हो गए हैं, इक्के दुक्के को छोड़ के। वो इक्का दुक्का भी शायद नहीं पूछा अभी तक। तो ये टॉपिक मैं करवा रहा हूं, सवाल कम मिलेंगे, मुश्किल भी है। कर लो तो बहुत बढ़िया, ना समझ में आए तो ज्यादा टेंशन लेना मत, लेकिन कर लो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे इसका एक और सवाल जो पूछा जाता है वो भी अभी करेंगे हम, या होमवर्क दूंगा। दूसरा सवाल जो ये पूछा जाता है वो ये है, फाइंड द रिमाइंडर when 18 raised to the power 17 raised to the power 16 is divided by 7। तो यहां पर क्या है, पावर की भी पावर है। तो पहले क्या होगा, असल में पहले 17 की पावर 16 होगी, बड़ा सा नंबर आएगा, वो नंबर जाएगा 18 की पावर में, फिर उससे एक और बड़ा नंबर मिलेगा, उसको 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा। तो ये वाला सवाल तो बाइनोमियल से करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जब तरीका पढ़ेंगे उससे कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। दोबारा फिर बोलो, मुश्किल है, आज तक पूछा गया नहीं है, इसलिए करवा रहा हूं। अगर पूछ ले कभी तो, क्योंकि गारंटी नहीं है, आज तक नहीं पूछा तो आगे भी नहीं पूछेगा। बुकलेट में भी हो सकता है सवाल कम मिले, तो समझ गए जो मैं भावनाएं कहना चाह रहा हूं। तो ये मत सोचना कि फालतू में पढ़ा रहा हूं और ज्यादा टफ हो गया। तो एक तरीका होता है हमारे पास, पहले तरीका समझो, लॉजिक, टाइम बचा तो लॉजिक बता दूंगा। लॉजिक बहुत वैसे सिंपल है। तो होता क्या है, दिक्कत समझ गए ना क्या दिक्कत है, और करके देखना जो अभी तक तरीका बताया उससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तरीका क्या है, सॉरी, 23 की पावर 1 को 19 से डिवाइड करो, कितना आएगा। 23 की पावर 1 को 19 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा। सब कुछ भाड़ में गया, तुम्हें इस 4 पर ध्यान देना है बस। 23 की पावर 2 के लिए रिमाइंडर कितना होगा, जो पिछला रिमाइंडर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते चलो, 4 इंटू 4 16। 23 की पावर 3, अब जो पिछला रिमाइंडर है उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो पहली बार रिमाइंडर आया उसी से मल्टीप्लाई करते जाना है, कितना आएगा 64। लेकिन रिमाइंडर 64 तो आ नहीं सकता, 64 के 19 से बड़ा हो गया ना, तो 64 को फिर 19 से करो, कितना रिमाइंडर आएगा। 64 को फिर 19 से करोगे, कितना रिमाइंडर आएगा। स्लो हो तुम थोड़े से, 7 आएगा। पिछले रिमाइंडर को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, जो शुरू में आया उससे मल्टीप्लाई करना है, 28। 28 को 19 से करो, नो। सॉरी, तब तक करना है जब तक कि साइकिल रिपीट ना होना चालू हो जाए। 9 इंटू 4 36, 36 19 से बड़ा चला गया, फिर करो, कितना आएगा 17। 17 इंटू 4 68, 68, 68 को फिर 19 से करो, तब तक करते जाओ जब तक कि काम ना हो जाए। 11 इंटू 4 44, 44 को फिर 19 से डिवाइड करो, 6। 6 इंटू 4 24, 24 को फिर करो, कितना आएगा 5। 5 इंटू 4, कुछ गड़बड़ हुई है, 20 आएगा। 20 से कितना मिला 1, 1 आ गया। अब साइकिल रिपीट होगा, 1 को फिर 4 से करोगे तो 4 आएगा,
4 को फिर 4 से करोगे तो 16 आएगा, 16 को फिर 4 से करोगे 7 आएगा, साइकिल रिपीट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, स्टेप्स ध्यान रखो, पहले लॉजिक बाद में कर लेंगे अगर टाइम मिला तो। पावर है कितनी, पावर है 107। साइकिल की लेंथ कितनी है, कितने के बाद रिपीट करेगा, 9 के बाद। इसको डिवाइड करो 9 से, कितना रिमाइंडर आया, 8। तो 23 की पावर 8 के लिए जितना रिमाइंडर होगा उतना ही आंसर होगा। तो आंसर कितना आ गया, 5। थोड़े स्टेप्स ज्यादा है, तो पहले ही बोल चुका हूं इसलिए मैंने वो सारी कहानी सी गाई थी। पहले क्या करो, 23 की पावर 1 को डिवाइड कर लो, वो तो करना आसान है, उसमें तो कुछ नहीं करना। बार बार उसी से मल्टीप्लाई करते रहो जब तक कि साइकिल रिपीट ना कर दे। अब जितनी पावर है उसको डिवाइड करो साइकिल की लेंथ से। इसका लॉजिक तो शायद तुम समझ सकते हो, क्योंकि 9 के बाद रिपीट करेगा। पावर 9 के लिए रिमाइंडर 1 आ रहे, 18 के लिए भी 1 आएगा, 27 के लिए भी 1 आएगा, 36, 45, 54, 90 तक 1 आता जाएगा। 99 के लिए भी कितना मिलेगा, 1। पावर 100 यहां पर आएगा, 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107। तो जितना रिमाइंडर इसके लिए मिल रहा है उतना ही पावर 107 के लिए मिलेगा। आंसर कितना आ गया, 5। कुछ कुछ पल्ले पड़ा, तो ये वहां पर हेल्प कर देगा। अब तुम यही अगर पिछले वाले से कर रहे होते तो क्या करते, क्या करते, पावर 9 तक पहुंचना पड़ता। अब 23 की पावर 9 कर ही रहे हो तो बचा क्या फिर तो जीवन में। एक तरीका इसका और भी होता है, वो भी करेंगे अभी, मतलब इसमें काम नहीं करता लेकिन वो तरीका भी काम नहीं करता। टाइम कम है इसलिए मैं पहले ये समझा रहा हूं, पल्ले पड़ा थोड़ा सा। लेकिन अब ये मत सोचना कि पहले इससे से शुरुआत क्यों नहीं कर दी, उसके अपने फायदे हैं। अब तुम इस क्वेश्चन में, जो ये क्वेश्चन थे सिंपल से, घटिया से ये सवाल करे अपन ने, अब तो घटिया लगने लगी होंगे, ये सवाल करें, अब इसमें क्यों करेंगे वो मेहनत, इसमें 2 लाइन में आंसर आ रहे ना। क्यों साइकिल देखेंगे, क्योंकि होता क्या है, जैसे यहां पर तुम 25 से डिवाइड कर रहे हो तो हो सकता है साइकिल की लेंथ 24 आ जाए। अगर तुम 7 से डिवाइड कर रहे हो सकता है 8 6 का साइकिल हो। तो क्यों इतनी पावर तक जाना, जो आसानी से दिख रहा है वो आसानी से कर लो, जो फंस जाए वो उससे करना है। जैसे 1-2 एग्जांपल और करके देखते हैं, होपफुली क्लियर हो जाएगा। दोबारा फिर बोल रहा हूं, बस कर रहे हैं, सवाल आएगा नहीं आएगा पता नहीं। केवीपी मैम तो आ सकता है, वो तो पूछती ही है ऐसे से। अब ये नहीं पता आया ही नहीं आया आज तक। चलो एक और मैं ही करवा रहा हूं, फिर अगला तुम ट्राई करोगे। फाइंड द रिमाइंडर देखो भाई क्या करोगे, 11 की पावर 124 है सॉरी, इसको डिवाइड करना है 9 से। मैं ये नहीं कह रहा बाइनोमियल से आसान है मुश्किल है, फिलहाल ये नया तरीका सीखा है, इससे देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 11 की पावर 1 को 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2 आएगा। अब पूरे सवाल के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। अभी बार बार किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। 11 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, और तुम कर सकते हो 121 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, करके देख लो भले, पर यहां से हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो फायदा क्या हुआ, मुझे 11 का स्क्वायर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्ट 2 इंटू 2 कर लूंगा। 11 का क्यूब, पिछले वाले को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, जो ओरिजिनल आया उसी से मल्टीप्लाई करते जाना। 8, अभी तो बात नहीं बनी, 8 इंटू 2 16, 16 9 से बड़ा चला गया ना, क्योंकि 9 से डिवाइड करे। तो 16 को फिर 9 से करो, कितना आएगा, 7। तुम कितना कह रहे हो, 5। 7 को फिर 2 से करो, 14 सॉरी 14 भी 9 से बड़े, कितना आएगा, 5। 11 की पावर 6,
5 इंटू 2 कितना होता है 10। 10 को फिर 9 से करोगे, अगर रिमाइंडर 9 से छोटा आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, बड़ा आ जाए तो दोबारा करना है। 1 आ गया, अब साइकिल रिपीट करेगा ही नहीं करेगा, कितने के बाद रिपीट करे 6 के बाद। तो जितनी पावर आ रही है 124 उसको साइकिल की लेंथ से डिवाइड कर दो 6 से, ठीक है, कितना आएगा। अब रिमाइंडर पर ध्यान देना दोबारा, 4 आया, तो पावर 4 के लिए जितना रिमाइंडर है उतना ही आंसर आएगा। पहले नोट कर लो, तुम समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बता, जल्दी खड़ो। डिवाइड कर लिया, दोबारा उसे डिवाइड कर लिया, जब वो 9 से बड़ा और ये मल्टीप्लाई करके इसके बाद बता क्या करना है। तो अगर उसे दोबारा डिवाइड करा जो आया, साइकिल रिपीट हो गया, अब बता क्या करना है। तो उसके आगे जो 6 को 124 से 6 क्यों, मतलब 6 में क्या स्पेशल है। क्योंकि 6 के आगे साइकिल रिपीट करनी है, हम 6 से किसको डिवाइड करेंगे, 124। ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब तो फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो रहेगा। अब जैसे 124 को 6 से डिवाइड कर लिया, फोर आ गया, तो आंसर 4 है, ठीक है बैठ। तो रिमाइंडर 4 है ना, तो पावर 4 के कोरेस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा। तो कितना आंसर होगा 7। पल्ले पड़ रहे कुछ दिक्कत हो, निकालना पड़ेगा क्योंकि सभी कितने टाइम बाद रिपीट करेंगे। हाँ, और इसमें भी होता है, अगर 9 से डिवाइड करें ना तो 9 - 1 8, तो 8 के बाद तो रिपीट कर ही जाएगा, उससे पहले कर जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन 8 तक तो रिपीट कर ही देगा। इसमें भी कमियां है, इसमें भी कमियां क्या है कि 9 की जगह अगर मैं 37 लिख देता यहाँ पर तो साइकिल की लेंथ 36 तक जा सकती है, 36 के बाद क्रॉस नहीं करेगी। इसका भी पीछे लॉजिक है, सोचना चाहो तो सोच सकते हो घर पे, क्योंकि लेकिन मैं ज्यादा इतना तो तुम्हारे पागल हो जाओगे फिर तुम लोग, लेकिन इसका भी लॉजिक सोच सकते हो कि 37 से डिवाइड करें तो 36 तक ही क्यों, कि मैं कह रहा हूँ गारंटी है कि 36 के बाद तो रिपीट करेगा ही करेगा, पक्की बात है। उससे पहले रिपीट करना चालू कर दे तो अलग बात है। 37 तरह के रिमाइंडर तो बन सकता है। 30, हाँ बहुत सही, क्योंकि 37 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 36 ही अलग अलग पॉसिबल है, तो 37वां रिमाइंडर तो रिपीट करेगा ही करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये होगा, नोट कर लिया, ये पहले वाला तो कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। लॉजिक तो अभी रिपीट करा ही नहीं मैंने, रिपीट क्या कर दूं बताया नहीं, तो लॉजिक रहने दो एक बार, कहोगे तो मैं इंग्लिश में स्टेप बनाकर लिखवा दूंगा, पर अंग्रेजी मुझे पता है तुम्हारी कितनी। अब मान लो कोई तुमसे बोल देता कि नहीं बाइनोमियल से करके दिखाओ इस सवाल को, बाइनोमियल से कर सकते हैं सवाल को, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। अब उसमें भी तरीका और होता है, वो ये थोड़ी ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, बस मैं वो कहना चाह रहा हूँ, चॉइसेस दे रहा हूं, बाकी जो करना हो। जैसे 11 की पावर 124 है, मुझे दिक्कत तो समझ में आ गई कि 11 बहुत बड़ा नंबर है, उसकी पावर करना गंदा काम हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं 11 को लिख लेता हूं 9 + 2। बिल्कुल गलत चीज है, 9 + 2 नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इससे जो रिमाइंडर आएगा वो 2 की पावर 124 आएगा, या उसके इक्विवेलेंट आएगा, उससे एक फायदा हो गया। फायदा क्या हो गया, 2 की पावर करनी आसान है, और मुझे दूसरी बात क्या दिख रही है कि 2 का क्यूब 8 होता है, जो कि 9 के आसपास है। मुझे निकालना किससे रिमाइंडर है, 9 से निकालना है ना, सॉरी, तो मैंने 11 को लिख लिया 9 + 2, 9 तो डिवाइड हो ही रहे, b की पावर n यानी 2 की पावर 124 आ गया। अब फायदा ये हुआ 2 की पावर करनी आसान भी है, और मुझे दिख भी रही है कि 2 का क्यूब 9 - 1 होता है, जानते हैं ना ये बात। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, मैं ये करूंगा, इसमें से 2 तो अलग कर लूंगा, 2 की पावर 123 अलग कर लूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब पूरे की पावर 41। 2 का क्यूब कितना होगा 9 - 1 पूरे की पावर 41, रिमाइंडर कितना आएगा सोच के देखो,
कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं कोई गड़बड़ ना कर दियो बस। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 2 इंटू -1 की पावर 41। ये तो पुरानी चीजें कर रहे हैं। कितना आएगा? -2। -2 आ नहीं सकता, तो 9 ऐड कर देंगे। आंसर कितना आ गया? 7। पल्ले पड़ी है बात। एक तरीका ये भी है, लेकिन इस तरीके में गड़बड़ के समझ में आया? वैसे ये भी एक ट्रिक लगा सकते हैं अपने कि 11 में काम करने की बजाय छोटे नंबर 2 में काम कर लिया, काम करते रहो। लेकिन मान लो अब यहां पर करना चाहिए, 23 को तुमने लिख लिया 19 + 4। अब 4 की पावर करोगे, 4 की पावर 1 4 होते, 4 की पावर 2 16 होते, 4 की पावर 3 64 होते। 19 के आसपास आ रहे, नहीं आ रहा, तो इसमें पता नहीं चलता कि क्या स्टेप लगाए। आंसर तो आ जाएगा अब, लेकिन उसको बिठाने के लिए आधा घंटा 15-20 मिनट लगाने पड़ेंगे कि इससे इस पर जंप करें। जैसे 11 से 2 पर जंप कर लिया, फिर 2 से डायरेक्ट काम हो गया। कभी कभी क्या करना पड़ता है, 11 से पहले 3 पर जंप करो, 3 से फिर 5 पर जंप करो, 5 से फिर 2 लेकर आओ, फिर 2 से 9 पर लेकर आओ। तो इतने जंप, और वो स्पेसिफिक ऑर्डर में करोगे तब आंसर आएगा। तुम्हें सॉल्यूशन तो पता नहीं है ना, तुम तो सवाल कर रहे हो, तुम्हें तो सॉल्यूशन नहीं पता, तो तुम्हें तो तुक्के मारने पड़ेंगे। अब तुक्के मारने पड़ेंगे तो वो चाहे 15 मिनट में आए, चाहे 5 मिनट में आए, चाहे 20 मिनट में आए, लेकिन इससे आंसर पक्का आएगा, क्योंकि इसमें वो चीज नहीं लगानी है अपने को। बस तब तक करना है जब तक कि साइकिल रिपीट ना कर जाए। पहले इतना बता दो, पल्ले पड़ा जो भी तक। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक एग्जांपल कर लो, बस फिर क्लास खत्म है। मतलब एक तुम करके देख लो। और एक बात और, हर क्वेश्चन में ये मत लगाना चालू कर देना, इसके अपने फायदे हैं, उसके अपने फायदे हैं। जहां पर वो लग रहा है वहां पर वही लगाना है, पिछले वाला जो अब तक करते हैं पिछले 1.5 घंटे से। हो गया? ये सबसे टफ क्वेश्चन जो बन सकता है वही है इस पे ऊपर। ये तुम घर से करके लाओगे ताकि तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाए ट्राई करने के लिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, क्या लिखोगे? 17 की पावर 256 is divided by 30। करो जल्दी करो। क्या पंगा है? पहले भी 17 और 13 ही लिखा था क्या? नहीं, 23 और 19 लिखा था। कार्तिक, कंप्लीटली डिविजिबल तो बच्चे कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता 17 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। पता नहीं, आंसर नहीं पता मुझे। कर लो, आंसर मुझे भी नहीं पता, कुछ भी मन से लिखा होगा। करें, चलो, आ ही गया होगा कुछ ना कुछ जो आना होगा। 17 की पावर 1 को 13 से करोगे तो 4 आएगा। 13 से डिवाइड करो, इस बात का ध्यान रखना। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 आ गया। 16 जो है वो डिवाइजर से बड़ा चला गया, तो 16 को फिर 13 से करोगे तो 3 आएगा। 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है। 17 की पावर 4, 12 इंटू 4 48। 48 13 से बड़े, तो 48 को फिर 13 से डिवाइड करो
जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 9 आएगा। 17 की पावर 5 फिर 4 से मल्टीप्लाई करो 36। 36 को 13 से करते हैं तो कितना आता है 10 आता है। 10 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। 40 को 13 से करोगे 1 आती है, साइकिल रिपीट हो गया। कितने के बाद रिपीट करें 6 के बाद। समझ में आ रही है बात। अब जो पावर है 256, जितनी पावर है उसको साइकिल की लेंथ से डिवाइड कर ले। क्वोशिएंट से कोई मतलब नहीं है, दोबारा रिमाइंडर से मतलब है। कितना लिखोगे, कितना रिमाइंडर आया 4। तो पावर 4 के कोरेस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा। पल्ले पड़ा, आसान है, ठीक है, कर लोगे इस टाइप के सारे। अब दो सवाल तो पहले दिए थे शायद, 2 ही हो गए। अब ये 2 तुम्हारी चॉइस है, या तो जो शुरू में करा था हमने 10-15 सवाल, या फिर इससे करने हैं तो इससे करोगे, और या फिर एक ये जो नई ट्रिक सीखी थी कि पहले एक से दूसरे पर जंप करो फिर दूसरे से काम चला लो। किसी से भी करके आओगे, तुम्हारी इच्छा है। दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चालू करेंगे, ठीक है। जिनकी क्लास हो चुकी है वो जा सकते हो, बाकी भाई अपनी केमिस्ट्री की क्लास में ज्वाइन कर लेना। और एक काम कर लेना ना, अभी ताजा ताजा आज पढ़ा है सब कुछ बुकलेट में, मैं कह रहा हूँ 5-6 सवाल से ऊपर नहीं है। अरे भाई 5-6 सवाल से ऊपर नहीं है इस चीज के, तो करके देख लेना, 15 मिनट लगेंगे, ताजा ताजा याद भी हो जाएगा। तो वो बुकलेट में साथ साथ कर लिया करो अगर जरूरत महसूस हो तो। ठीक है भाई, बाय।